कुछ दिनों से मैं आपको सत्या एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे कोई भी राजनीतिक खबरें नहीं दिखा रहा था। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो गया है। 7 दिनों से वीडियो नहीं पड़ रही थी, सब लोग चर्चा का विषय बना लिए थे। सत्या जी सत्या एक्सप्रेस पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मोबाइल था वो टूट गया था और उसी मोबाइल में मेरा जो चैनल था लॉगिन था। इसकी वजह से मैं आप लोगों को कोई भी खबर नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन जब से मोबाइल बनी है तो मैं सही सोच रहा था कि कम से कम किसी भी माध्यम से मैं आप लोगों को राजनीति की खबरें दिखा सकूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में जिस तरह से लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ चुका है, बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है। लेकिन क्या बसपा का कोई जनाधार, बसपा किसी तरह से मजबूत हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इसको भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी से खुश नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही कोई पार्टी बना लिए हों, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा में जो उनका रुतबा था, जो उनका तौर तरीका था, जो उनका अंदाज था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब बसपा की कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, उनके जन्मदिन की बधाई दे डाली। और आपको बता दूं कि जिस तरह से किसी भी हालत में बसपा छोड़ते तो गए, लेकिन आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे छोड़कर गए थे वहीं का वहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बताया जाता है कि जब 1996 में पहली बार जब बसपा से मिलकर के डलमऊ में जो चुनाव लड़ा था, बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद लगातार उनका जलवा देखने को मिला। सबसे ताकतवर मंत्रियों में से स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जाता था कि अगर बहन कुमारी मायावती जी के बाद कोई भी अगर बड़ा और दिग्गज नेता है तो वह स्वामी प्रसाद मौर्य। स्थिति ऐसी आई कि सन 2012 में जब बहन जी की सरकार बनती है, इसके बाद 2014 में 0 सीट आ जाती है। उसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब बसपा में रहने से अच्छा है कि हम कोई नई पार्टी बना लें। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि सन 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगाया कि ये बसपा जो है कि पैसे लेकर टिकट बांटती है। खैर बहुत सारी पार्टियां हैं, टिकट लेकर तो बस सभी पार्टियां बांटती होंगी, लेकिन बसपा पे आरोप लगाने का सीधा उनका मसला था कि जल्दी से बसपा को छोड़कर दूर चले जाए। भैया स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यही गलती नहीं किए होते तो आज फिर से बसपा में जल्दी से वापसी हो जाती। बता दूं कि जब 2016 में बहुजन समाज पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने त्यागा, उसके बाद सन 2017 में बीजेपी के साथ शामिल हो गए। अब बीजेपी से चुनाव लड़े, मंत्री बन गए, लेकिन ज़्यादा देर तक उनका सफ़र नहीं चल सका। इसके बाद 2022 से पहले ही उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। फिर क्या प्लानिंग था कि एमएलसी बन जाएंगे, एमएलसी बने शायद। इसके बाद भी कोई रुतबा नहीं मिला जो रुतबा कभी बसपा में हुआ करता था। हजारों की गाड़ियां साथ में चला करती थी। सब लोग जानना चाहते थे कि कौन गाड़ी जा रही है, क्या बहन जी जा रही हैं? तो ये होता था कि नहीं, सबसे ताकतवर मंत्रियों में से अगर कोई मंत्री जा रहा है तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद जहां मौर्य खड़े होते थे वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे। ये रुतबा था, लेकिन वो रुतबा कभी लौट नहीं पाया। अपनी खुद की जनता पार्टी बनाई, लेकिन उसमें भी वो रुतबा नहीं रहा। भले ही लोग पार्टी बनाने के बाद, लोग मोर्चा बनाने के बाद उन्होंने अपने आप को सीएम फेस का चेहरा मान लिए हों, लेकिन फिर भी उनको रुतबा हासिल नहीं हुआ जो कभी बहुजन समाज पार्टी में था। अब लगातार चर्चा हो रही है कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई सीट नहीं है, विधायक नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री भी नहीं है। अब चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ होगा? आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा की कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब जहां भी जा रहे हैं वहां हर जगह बहन कुमारी मायावती जी की प्रशंसा कर रहे हैं।
अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को जन्मदिन की बधाई दी। हाल ही में बाराबंकी में एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान कहा कि भाजपा का तो पता नहीं, सपा का तो पता नहीं, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने कर दिखाया वो किसी ने आज तक नहीं किया। क्योंकि बसपा की सरकार को लोगों ने देखा है, बसपा सरकार में जो सुविधाएं मिलती थी, बसपा सरकार में जो लाभ मिलता था, वो शायद किसी पार्टी में नहीं मिल पाया। भाजपा की सरकार बनी, सड़क पे काम हुए, लेकिन आजकल जो कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है बहुत ही खराब व्यवस्था है। आए दिन कांड, आए दिन हत्याएं, आए दिन बड़ी बड़ी व्यभिचार जैसी चीज़ें, कहीं इस बेटी के साथ, कहीं दलितों के साथ पीड़ित, कहीं इस ओबीसी के साथ उत्पीड़न, बहुत सारा देखने को मिला। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहन जी की प्रशंसा करना शुरू कर दी है। बहन जी के साथ मिल करके क्या वो गठबंधन करेंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी तोड़कर बहन जी के साथ आएंगे, इस पर भी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन अगर बहन जी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं फिर से बहन जी का रुतबा बदल जाएगा। और जितने भी मौर्य समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ मन बढ़ाकर बसपा के साथ आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी में भी अपना वो रुतबा नहीं बना पाए हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी में उनका रुतबा हुआ करता था। इसलिए चर्चा यह है कि 2025 के चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले, विधानसभा उत्तर प्रदेश के 2027 से पहले किसी भी हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी खबर है, और अगर ये खबर पक्की होती है तो कहीं ना कहीं बसपा फिर से मजबूत बनती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जयप्रकाश सिंह भी अब लाइन में लग चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी कई बार जब पार्टी से बाहर होने के बावजूद भी जब पार्टी के लिए काम करते रहे और उन्हें बहन जी वापस ले ली हैं, तो जयप्रकाश को भी वापस ले लेना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब प्लानिंग बना चुके हैं और 2027 के चुनाव से पहले किसी भी हालत में बसपा के साथ वो शामिल हो सकते हैं। बड़ी अटकलें आ रही हैं। बहन जी कहेंगी कि अगर आपने पार्टी बना ली है तो उस पार्टी को तोड़ दीजिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी खुद की पार्टी जो बनाई है जनता पार्टी, उसको बसपा के साथ विलय कर लेते हैं, जैसे कभी मुख्तार अंसारी ने अपनी पार्टी को बसपा के साथ विलय कर लिया था। इसके बाद उनके 5 बार की विधायकी मऊ पर काबिज रही। उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी फिर से विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, बहन जी की सरकार आती है तो मंत्री बन सकते हैं। और तो और अगर मौका मिलता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी जनता पार्टी को किसी भी हाल में बसपा के साथ विलय कर लेना चाहिए। अगर वो विलय कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये फायदा होगा कि वो बसपा में फिर से नए ताकतवर नेता बनकर उभरेंगे और सब लोग बस अब यही कहेंगे कि भैया स्वामी है तो सब कुछ है।